Unacademy. Let's crack it. तो हाय हेलो अपन बाद में करेंगे आखिरी में। एनिमल बिहेवियर टर्म, ये बड़ा यूनिक ट्रेंड निकल के आया है यूपीएससी के एग्जाम में। इन्वायरमेंट के जो क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में, सबसे पहले कुछ मत करो आप, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चंस को देख के आप ऑब्जर्व करना है कि ये वाली चीज़ कुछ या तो कई बार किताबों में नहीं मिलती, जनरल अवेयरनेस ही हमें बढ़ानी पड़ेगी। तो आज का ये वीडियो मतलब ये पहली बार मैं आपको जो है मतलब और बहुत ही कम आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। सो बड़ा यूनिक बिहेवियर है, हर स्लाइड में आपको एक नया कॉन्टेंट मिलेगा और आपको ऐसा लगेगा कि यार ये चीज़ शायद मुझे नहीं पता थी और एग्जाम में आ सकती है। तो पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन को आराम से देखो, आप देखो क्या है इसमें। एक पहले वाले इस क्वेश्चन में बात कर रहा है कि कौन सा इसमें जीव है जो वैगल डांस करता है। अब यार देखो, वैगल डांस पता है तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या होगा कि बेसिक आइडिया भी हमें कई बार नहीं समझ बैठता कि अरे यार ये क्या होगा या ये वैगल डांस क्या होना चाहिए। तो अब चलो ठीक है, हमें पता होता है कि हनी बीज कर रहे होते हैं। तो अब ये इस तरह के PYQs हैं, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे मैं समय नहीं लगाऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ टॉपिक का पैटर्न बताने आया हूँ। अब जैसे यहाँ पर भी यदि हम लोग देखें कि इंडियन स्क्वेरल्स के बारे में इन्होंने पूछा है, फिर उनका एक बिहेवियर पूछा हुआ है कि ये जो है ग्राउंड में अपना नेस्ट बनाती हैं कि पेड़ों पे बनाती हैं कि नट्स और सीड्स कहाँ इकट्ठा करती हैं। तो इस तरह के सवाल जब एनिमल बिहेवियर के आते हैं, जैसे एक क्वेश्चन और था लास्ट ईयर की, कौन सा इसमें जीव है जो एक स्टिक का यूज़ करके, एक लकड़ी का यूज़ करके जो है अपना जो है खाना वगैरह एक तरह से कह सकता है, या इंसेक्ट्स जो है ट्री के होल में से निकाल रहा होता है। तो ये अपने आप में एक मतलब यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है जिसको आप कह सकते हो। ठीक है, इसके बाद में नॉर्मली यदि हम लोग बात करें यहाँ पर कि जैसे कुछ जीव दे दिए, मालाबार सिवेट, सांबर डियर, और फिर इसमें कह रहे हैं कि नॉक्टर्नल कौन है या मोस्ट एक्टिव आफ्टर द सनसेट कौन है। तो ये टर्मिनोलॉजीज हमें कई बार नहीं पता होती हैं। फिर कुछ क्वेश्चन और दिखाता हूँ मैं आपको कि सर्टन स्पीशीज विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज वेल एज, ये कल्टिवेटर्स ऑफ फंगाई भी है कि चलो ऑर्गेनिज्म के साथ मतलब ये फंगाई का कौन कल्टिवेटर है। तो अब फिर बोले इसमें आंट है कि क्या है, तो ये इस तरह के आंसर। फिर हेजहॉग, मार्मोट, पेंगोलिन, ये अपने आप में कौन ऐसा है जो प्रेडेटर को देखकर अपने आप को रोल आउट कर लेता है, ऐसा गोल घुमा लेता है, अपने शरीर को इस तरह से बना लेता है ताकि बचा सके अपने आप को। तो इन क्वेश्चन को देख के तुम्हें समझ आएगा कि यार बड़ा यूनिक बिहेवियर वाले क्वेश्चंस हैं। तो ऐसे मैंने कुछ 15-20 ऐसे नए नए बिहेवियर जो शायद आपको नहीं पता हो या कुछ पता हो, उनको इकट्ठा किया इस वीडियो में ताकि आपकी लर्निंग और बेहतर हो सके। क्योंकि आप इसको ढूंढोगे, निकालोगे तो और टाइम ही वेस्ट होना है, कई बार टाइम बहुत चला जाता है, किताबों में भी इतना ज़्यादा मिलता नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर बड़ा यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब हम बात करेंगे ऑक्टोपस के बारे में। आपने सबने देखा होगा, सुना होगा ऑक्टोपस वगैरह, ये आपने उसके नॉर्मली ये सब पूरा शरीर भी देखा होगा कि किस तरह से जो है। तो उसमें एक चीज़ देखी गई है, कैमरास वगैरह में ट्रैप मतलब हुआ है ये, कि ऑक्टोपस कई बार जब लड़ाई कर रहा होता है सामने वाले से, तो वो क्या कर रहा होता है कि ये जितने भी शेल्स हैं, ये समुद्र के जो तल पे जो शेल्स रखे रहते हैं, इनको अपने नॉर्मली शरीर से उठा के और एकदम सामने फेंकते हैं। मतलब इन द सेंस कि एक वॉर की जैसे स्थिति बन रही है, जैसे हम कंकड़ पत्थर उठा के फेंकने लगते हैं, छोटे रहते हैं वैसे। तो इसमें एक स्वभाव देखा गया है। तो क्या देखा गया है कि जो ऑक्टोपस होते हैं, अब यहाँ पर मैं एक वर्ड और आपको सिखाना चाहूँगा ऑक्टोपस की मदद के, कि जो सेफेलोपोड्स होते हैं। अब ये सेफेलोपोड्स एग्जाम में भी आ सकता है कि कौन होते हैं सेफेलोपोड्स, तो हमें पता होना चाहिए। सेफेलोपोड्स मतलब कोई भी मॉलिस्कन क्लास का मेंबर, जिसमें जैसे स्क्विड हुआ, ऑक्टोपस हुआ, कटल फिश हुआ, तो जो ऑक्टोपस के जैसे और भी जीव जंतु होते हैं उनकी जो कैटेगरी है यहाँ रखना अपने को, सेफेलोपोड होते हैं। नहीं तो कई बार ये शब्द भी आए हैं तो पता ही नहीं लगे किसके बारे में बात हो रही है। तो ये क्या करता है, शेल्स, सिल्ट, मिट्टी, एल्गी सब कलेक्ट करता है उसके आर्म से। ठीक है, बढ़िया हाथों से एक तरह से आर्म से इकट्ठा करेगा और फिर क्या करेगा कि एक यूजिंग जेट ऑफ वाटर, पानी के साथ, बौछार के साथ ये शेल सामने वाले पे फेंक देगा। लोगों का मानना है मतलब कि या तो ये अपनी लड़ाई के लिए यूज़ करता है, या कई बार ऐसा भी यूज़ करता है कि भाई मैं आ गया हूँ, रास्ते से सब लोग हट जाओ। तो अपनी प्रेजेंस को दिखाने के लिए भी जो है कि मैं किसी से टकरा ना जाऊँ, कोई मुझसे ना टकरा जाए, इसलिए। तो देखो कितना यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा इसमें जीव है जो अपनी लड़ाई के लिए या लड़ाई करने के लिए या दुश्मनों को सामने मतलब इस तरह से फाइट करने के लिए जो है पिकिंग थिंग्स वाला एक कीवर्ड आ सकता है कि कोई भी चीज़ उठा के सामने वाले को फेंक रहा है, थ्रो कर रहा है, तब बुद्धि चलनी चाहिए। देखो ओरंग उटान्स को भी जो था एक क्वेश्चन कि कौन लकड़ी से जो है अपना, तो लकड़ी वही पकड़ पाएगा जो थंब जिसका होगा। तो ऐसा आपको यूनिक दिमाग ऐसा मतलब लगाना पड़ेगा उस टाइम, हो सकता है ऐसी बुद्धि चलानी पड़ जाए। तो मैं ये नहीं कहूँगा यही क्वेश्चन आ जाएगा, बट विद द हेल्प ऑफ दिस टॉपिक आप आराम से अपने आप को इमेजिन करिए कि यार ऐसे इस तरह की चीज़ें और क्या बन सकती हैं। ठीक है,
इसके बाद में ये स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में सबको पता होगा, जिसको नहीं पता है नीचे लिंक है, इसको स्कॉलरशिप टेस्ट को एनरोल करिए। 17 दिसंबर को ये टेस्ट हो रहा है सुबह 11 बजे। काफ़ी सारे प्राइसेस आपके लिए अवेलेबल हैं। अनअकैडमी एजुकेटर्स के साथ आप अपना डिस्कशन भी कर सकते हैं, कोई भी डाउट डिस्कस कर सकते हैं बूट कैम्प में। एक दिन ब्यूरोक्रेट के साथ जो है आपको अपने डाउट्स वगैरह डिस्कस करने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो और बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चन होंगे, हज़ारों लोग अपने इस टेस्ट को दे रहे होते हैं, तो आप अपने कम से कम रैंक वगैरह चेक कर सकते हैं। लिंक नीचे मिल जाएगी। इस समय आपको SGYT10 कोड यूज़ करना है और इस कोड का यूज़ करके आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। साल के सबसे बेस्ट ऑफर्स चल रहे हैं, 50% डिस्काउंट और साथ में 12 महीने का एक्सटेंशन भी। तो जो प्रीलिम्स 2025 की तैयारी कर रहे हैं वो इस प्राइस में जो है सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद कोई भी आप बैच अटेंड कर सकते हैं, पुराना नया। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ सारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं, कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं स्टॉटिंग। ये कई बार हमें शब्द नहीं समझ आता स्टॉटिंग। कई बार आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे जीव जंतु हैं, जब सामने कोई व्यक्ति मतलब सामने कोई भी ऐसा जीव आ जाता है जिससे उनको खतरा हो या उनको अपनी एक प्रेजेंस दिखानी हो, तो ये एक प्रोसेस होती है स्टॉटिंग। स्टॉटिंग में क्या होता है कि जैसे आपने ये इस हिरण को देखो कि चारों पैर जो हैं वो कई बार ऊपर कर लेते हैं, उछल जाते हैं, कूद जाते हैं, ठीक है। तो अपनी एक तरह से वो बचाव भी कर रहे होते हैं और साथ में एक अपना प्रेजेंस भी दिखा रहे होते हैं। तो कई बार ऐसे जो उछलते हैं, तो ये कीवर्ड है जो कि याद रख सकते हैं आप। क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा जीव है जो स्टॉटिंग करता है। अब हाथी को तो तुम देखोगे नहीं, लेकिन तुम्हें स्टॉटिंग पता नहीं होगा तो तुम हाथी भी लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो जंपिंग डिस्प्ले डेट प्रे एनिमल यूजेस टू सिग्नल इट्स फिटनेस दिखाने के लिए भी टू प्रेडेटर। स्टॉटिंग यूज्ड बाय प्रे ऑफ देयर मैस्कुलिन नेचर को दिखाने के लिए भी, अरे देखिए मेरे में तो जो है काफ़ी क्षमताएं हैं, ठीक है। उसके बाद में हाउ फास्ट दे कैन रन, ये चीज़ भी दिखा सकते हैं। मतलब अपना एक बिहेवियर है जो कि ये शो करना चाह रहे हैं स्टॉटिंग की मदद से। अब हम बात करेंगे कॉमन रेवन के बारे में। यार ये कॉमन रेवन जो होता है ना, मतलब आप इसको देखिए आराम से कि एक तो ये शब्द जो है, आधों को तो हमें क्रो पता होता है, अब क्रो रेवन मतलब ये उस बड़े क्लोज हैं, पर कई बार आपको समझ नहीं आएगा, तो याद रखना कि ये कौवे जैसी दिख रहा है, कौवे ही है एक तरह से। तो ये रेवन वर्ड इसके लिए भी यूज़ किया जा सकता है पहले तो, कि ये बर्ड है। इसमें एक बड़ा यूनिक बिहेवियर देखा गया है। क्या देखा गया यूनिक बिहेवियर? कि भाई देखो मेरे से तो जो है जीव जंतु मरेगा नहीं, पर मेरे को मांस तो खाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक ऐसी आवाज़ निकालूंगा जिसमें मैं क्या करूँगा कि मतलब वो लगभग भेड़ की तरह एक कुछ साउंड प्रोड्यूस करेगा, ताकि बाकी के भेड़ जो है आ जाए वहाँ पे। अब भेड़ यदि आ जाएंगी तो भेड़ों को पता लग गया कि भाई यहाँ जीव है, तो वो उसको मारेगा, बाद में अपना काम करके चला जाएगा। मतलब क्या कि टू कंपनसेट फॉर देयर लैक ऑफ स्किल। अब स्किल तो है नहीं कि किसी को जीव को मार दे, तो ये क्या करता है, ये रेवेंस मिमिक्स वूल टू कॉल देम टू व्हेन देयर इज अ चांस ऑफ ए कैच, कि ऐसा लगे कि यहाँ पर ये कोई छोटा खरगोश या कुछ भी ऐसी चीज़ है जो पकड़ सकते हैं ये लोग, या कोई भी एक हिरण है जिसका ये भक्षण कर सकते हैं, तो ये उनको बुला लेता है। तो कितना कनेक्शन है एक तरह से, मतलब एक म्यूचुअलिज्म की कहानी हो रही है कि इसका भी फायदा हो गया उसका भी फायदा हो गया। खैर ठीक है, तो ये याद रखना एक रेवन का ये स्वभाव है। आर्मी आंट्स के बारे में एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कि आपको याद रखना चाहिए। आर्मी आंट्स ऐसा माना जाता है कि वो ब्लाइंड होती है, मतलब उनको ऐसा दिखाई नहीं देता। तो फिर कैसे पता लगता है? तो वो क्या करती हैं कि एक अपना केमिकल जो है रिलीज़ करती हैं, है ना। उस केमिकल को हम फेरोमोन के भी कह सकते हैं। अब ये क्या करती हैं कि कहीं भी जब जा रही होती हैं तो वो केमिकल रिलीज़ करते हुए जा रही होती हैं। तो क्या होता है कि आना होता है जब भी, तो उसी के हिसाब से ये वापस उस केमिकल को फील करते हुए जो है ये वापस आ जाती हैं। अब इनमें एक दिक्कत है, यदि मान लीजिए जाते टाइम इनका रास्ता लूप वाला रहा, ठीक है, मतलब गोल वाला रहा, तो फिर क्या होगा, ये चलते ही चलती रहेंगी, इनका कोई घर ठिकाना ही नहीं मिलेगा इनको, मतलब ये फंस जाती हैं खुद ही। अब जब ये फंस जाती हैं तो कई बार इसको डेथ स्पाइरल भी कहते हैं, और ऐसा माना जाता है कि ये आंट चलते ही चलते 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 जो है एग्जॉस्टन के कारण ये आंट मर जाती हैं। तो ये भी एक फैक्ट आप लोग याद रख सकते हो कि आर्मी आंट्स विल ऑल कंटिन्यू टू फॉलो द लूप ट्रेल अंटिल दे डाई फ्रॉम द एग्जॉस्टन। तो कभी एग्जॉस्टन से कभी कभी जो है हो सकता है, अब क्योंकि भाई सीधा रास्ता होता तो कहीं पहुंच भी जाते, अब ये कई बार ऐसा स्पाइरल बन जाता है, गोल 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 गोल, तो वहीं घूमते रहते हैं। तो इसको हम कई बार जो है आंट मिल भी कहते हैं या डेथ स्पाइरल भी कहते हैं। तो ये वर्ड कीवर्ड एग्जाम में आ सकता है, थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट वन है फोनोटैक्सिस। फोनोटैक्सिस भी ये न्यूज़ में रहा था ये टॉपिक, ये ध्यान रखना एक चीज़ है। मतलब कई बार कुछ जीव ऐसे होते हैं जो साउंड पर काफ़ी काम कर रहे होते हैं। इट मीन्स दैट कि आवाज़ सुनकर, जैसे ये छोटे छोटे आपने रात में देखे होंगे इस तरह के, तो ये मौत वगैरह जो होते हैं, तो ये क्या कर रहे होते हैं, इतनी तेज़ साउंड निकाल रहे होते हैं। तो साउंड या तो किसी से बचने के लिए भी हो सकता है, किसी को अट्रैक्ट करने के लिए भी हो सकता है, ठीक है। तो पोटेंशियल एक साउंड निकाल रहे होते हैं। तो याद रखना फोनोटैक्सिस का मतलब यहाँ पर जो है साउंड से रिलेटेड है, कि ऐसा जीव जंतु जो साउंड पर डिपेंड कर रहा हो, साउंड से उसे कोई रास्ता पता लग रहा हो कि भाई इधर नहीं जाना है, खतरा है, तो साउंड से रिलेटेड, साउंड सोर्स से, है ना। तो अच्छे से इस शब्द को याद रखना।
तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, इसके बेनिफिट और नुकसान दोनों चीज़ें हैं। कोई अट्रैक्ट भी हो जाता है इससे या कोई इससे दूर भी हो जाता है, तो इस चीज़ को जो है ध्यान रखना। नेक्स्ट हनी बी डांस। ये हमें पता है कि हनी बी डांस में वैगल डांस हम जिसे कहते हैं, इस डांस की एक खास बात हमें पता है कि ये नॉर्मली आप जैसे देखोगे तो अपना जहाँ पर भी ये फॉर एग्जांपल ये हनी कॉम्ब वगैरह जहाँ लगा रहता है एक्चुअल में, मधुमक्खी का छत्ता जिसे हम कहते हैं, वहाँ से जो मेन मधुमक्खी है वो रास्ता बताने का काम कर रही होती है। तो डायरेक्शन के हिसाब से बात कर रही होती है कि मतलब जैसे इफ़ द फूड इज़ डायरेक्टली इन द लाइन विद द सन, सूर्य की दिशा में यदि है तो फिर क्या होगा, स्ट्रेटवर्ड डांस होगा इसका, बिल्कुल इस तरह का ये फीचर आपको दिखाएगा। लेकिन जिस एंगल पे सूर्य के उससे रहेगा, तो सन के डिस्टेंस से जिस एंगल पे का, तो उस एंगल पे ये इनका वैगल डांस चलता है, ताकि बाकी मधुमक्खी को पता लग जाता है कि भाई किस दिशा में हमें जाना है फूड लेने के लिए। तो ये भी एक बहुत बढ़िया चीज़ है जो कि आप लोग याद रख सकते हो। हालांकि एग्जाम में आ चुका है ये, बट बाकी स्टेट पीसीएस में भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। वोल्फ जो भेड़िए के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये इनके हंटिंग पैक्स में देखी जाती है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये बड़े से बड़े जीव को जो है ख़त्म कर सकते हैं यदि ये पैक्स में आ जाते हैं, मतलब एक तरह से झुंड की बात हम कर सकते हैं। तो ये बचपन से शायद देखा हो आपने ये वाली कहानी, तो फिर भी याद रखना। ये भी बहुत लोगों को पता होता है कि जो कैमिलियंस होते हैं, गिरगिट वगैरह हम लोग कहते हैं, रिमार्केबल अपना कलर कॉम्बिनेशन जो है चेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द मूड। मूड याद रखना, मूड के हिसाब से ये कलर अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर लेते हैं। और भी ऐसे कैमोफ्लाज वगैरह इसको हम नॉर्मली कैमोफ्लाज कहते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड जिसे नहीं पता हो ध्यान रखना। तो कैमोफ्लाज में कलर वगैरह चेंज कर लेते हैं, या बहुत सारे, और सिर्फ यही नहीं होते हैं, आउल भी देखा होगा आपने, बहुत सारे अलग अलग प्रकार कलरफुल रैबिट होते हैं जो उस पूरे इन्वायरमेंट में सेम कलर के हो जाते हैं, मतलब उनका कलर ही ऐसा है तो वो दिखाई नहीं देते हैं कई बार। तो ये भी एक यूनिक बिहेवियर आप कह सकते हो। अब हमें ओरंगुटान्स पता है, लेकिन ध्यान रखना है ओरंगुटान्स मतलब कि एक चिंपांजी में ही अंतर्गत आएंगे। तो ये इनके ये अंगूठा हाथ वगैरह होने के कारण हम ये कह सकते हैं, तो ये यूज़ करते हैं स्टिक्स टू एक्सट्रैक्ट द टर्माइट्स फ्रॉम द ग्राउंड एंड यूज एज अ लिव। अब देखो टर्माइट्स तक तो यहाँ तक समझ में आ गया। एक बहुत यूनिक और चीज़ बताता हूँ, ये पानी पीने के लिए जो है लीव्स को यूज़ करते हैं, लीव्स में से पानी इकट्ठा करके और फिर पानी पी लेंगे, और क्या एक तरह से। तो ये भी बड़ा यूनिक बिहेवियर है, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। फिर अब अपने को क्या पता, शायद फिर हम यही कहेंगे कि हमें तो नेट जियो देखनी चाहिए थी। भाई इस तरह के वीडियो देख लो, काम हो जाएगा। उसके बाद में कुछ जीव जंतु की खास बात है कि टेरिटोरियल मार्किंग करते हैं। अब हमें मालूम है टेरिटोरियल मार्किंग में डॉग को कई बार आपने देखा होगा कि भैया ये अपना जो है एक पैर उठाया और जो है बोल दिया कि यही मेरा छत्र है पूरा, यहीं पर मेरा राज्य है, तुमने क्या कार खरीदी, ये कार तो मेरी थी, ठीक है। तो ये तुरंत आप मतलब इस चीज़ को तुम देख सकते हो। बट ऐसे बिहेवियर सिर्फ डॉग में नहीं, ऐसे बिहेवियर आपको ये नॉर्मली वोल्फ्स में दिखाई देगा, फॉक्सेस में दिखाई देगा, भेड़िया जो होते हैं उनमें दिखाई देगा, ठीक है। जो यूरिन की मदद से, या मान सकते हो जो भी अपना वेस्ट मटेरियल है उसकी मदद से। पर जान के कुछ बच्चों को आश्चर्य होगा कि कैट भी, टाइगर, लेपर्ड, ये भी सिर्फ सब इन्हीं की प्रजाति में आती हैं। कैट का तो बड़ा इंटरेस्टिंग बिहेवियर देखा गया है, क्या कि हमेशा कोई आपको हमें लगता है कि यूरिन से ये चीज़ करेंगे, नहीं, बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ मैं आपको कि वो अपने टेरिटरी को मार्क कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंट ग्लैंड्स, ऐसे अपने आप को रगड़ के, ठीक है, फेस से, पॉज से, टेल बेस से, पूंछ रगड़ दी, हाथ पंजा रगड़ दिया। तो इससे रगड़ने से ये हो रहा है कि वो अपने टेरिटरी को दिखा रहे हैं कि भाई ये अपना क्षेत्र है, इधर से मत आना, दूसरा है, दूसरा कोई आएगा तो सब संभल के रहना। तो अब आप समझ रहे हो, अपनी छाप छोड़ने के लिए तो आपको भी अपनी छाप छोड़नी है सर, एग्ज़ाम निकालना है, ठीक है। तो अब फिशेस की बात है। फिशेस जो है वो ग्रुप में स्विम करती हैं, लेकिन अब सभी ग्रुप में नहीं करती, वो भी अपने को याद रखना है। तो कुछ फिशेस जैसे टूनास फिश जो होती हैं, ठीक है, आर्कनोवीज करके आप कह सकते हो, हेरिंग्स जो हैं, इनको याद रखना है ग्रुप में रहती हैं। अब ये ग्रुप में रहती हैं तो इसके लिए भी एक टर्मिनोलॉजी आज अपने को सीखनी पड़ेगी, दैट इज शोलिंग बिहेवियर। ये शब्द याद नहीं रहता, नहीं तो आपको एग्जाम में आ जाएगा कि शोलिंग बिहेवियर कौन दिखाता है, इसमें से बैठे हैं देख रहे हैं, हमें तो नहीं पढ़ा। तो शोलिंग बिहेवियर याद रखना। अब इसके बेनिफिट, ये जो ये क्रिएशन हो रहा है इसको हम शोलिंग बिहेवियर कहते हैं। अब इसमें बड़े बेनिफिट हैं, प्रेडेटर जो है दूर भाग जाएगा, ठीक है, उसमें फिर जो है भोजन वगैरह इकट्ठा हो सकता है, उसके साथ साथ रिप्रोडक्टिव सक्सेस काफ़ी बढ़ जाती हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद में काफ़ी आप कह सकते हो कि अपने आप को बचा भी सकते हैं। तो ये खुद के बेनिफिट के लिए होता है। तो शोलिंग बिहेवियर भी याद रखना, शोलिंग बिहेवियर फिशेस में देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन है इकोहोलेशन। अब ये शब्द पहली बार सुनोगे तो दिक्कत होगी। नेविगेशन, अब हमें मालूम है कि बैट जो है वो बड़ा सेंसर जो है अपने निकाल, मतलब एक तरह से साउंड वेव्स, हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स की तरह
निकाल रहा होता है अपने शरीर में से, ये एमिट कर रहा होता है ताकि आसपास के एरिया को जो है वो देख पाए और कहाँ पर जो है रिटर्न आ रहा है वो चीज़, सिग्नल वापस जहाँ तक पहुँच पा रहा है। इट मीन्स दैट कितनी समय में आ रहा है, कितनी जल्दी आ रहा है, उसके हिसाब से इसको दूरी भी समझ में आने लगती है। सो इकोलेशन का शब्द का मतलब याद रखना कि जो एक तरह से हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव का इस्तेमाल कर रहा हो फॉर द नेविगेशन, स्पेशली बैट इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वन है, एक बहुत ही अच्छा शब्दावली है जो कि आपको याद रखना चाहिए, सॉइलोमेट एग्जाम्पल्स। हम लोग कहेंगे कि सॉइलोमेट क्या होता है, तो ऐसे जीव जंतु जिसके अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है जिसको हम कहते हैं सोलियम करके, ठीक है। इसका मतलब एक, जैसे ये आपने कई बार आपने देखा होगा जो बिल्कुल सॉफ्ट स्किन जिनकी होती है, इसमें ह्यूमंस की कैटेगरी भी आती है, ह्यूमन भी। तो हमारे अंदर, या एक तरह से आप ये कह सकते हो कि एक क्वेश्चन आ सकता है कि सोलियोमेट एग्जाम्पल्स क्या हैं या सोलियोमेट क्या है, तो एटलीस्ट याद रखना कि जिसके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड बॉडी हो, जिसकी फ्लूइड फिल्ड बॉडी, ठीक है। दिस इज़ द कीवर्ड, कहीं लिख लो ये शब्दावलियाँ, बेसिक बायोलॉजी में ये सब चीज़ें आती हैं लेकिन कई बार हम मिस कर देते हैं। तो जिन बॉडीज़ में फ्लूइड होता है, फ्लूइड फिल्ड बॉडी, इसका एक अपोजिट भी हो सकता है जैसे ये, इनमें कोई फ्लूइड वगैरह आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। तो इसमें इसी को हम जस्ट उसका बोलेंगे तो इसका हम एसिलोमेट एग्जाम्पल्स बोलेंगे। तो एसिलोमेट मतलब जिसमें हम कह सकते हैं कि जिसमें डू नॉट पजेस ए कॉलम, सोलम करके हम कह सकते हैं। सोलम मतलब यहाँ पर ये जिसमें फ्लूइड फील्ड बॉडी नहीं है। तो ये दो शब्दावलियाँ लिख लो, एग्जाम के 1 मिनट 10-15 मिनट 20 मिनट पहले पढ़ जाना। नेक्स्ट वन है एडेप्टिव रेडिएशन एग्जाम्पल्स। कई बार नहीं समझ में आता हमें एडेप्टिव रेडिएशंस क्या होते हैं। एग्जाम्पल तो मैं दे दूंगा लेकिन आप समझो इस चीज़ को कि एडेप्टिव रेडिएशन जो होते हैं वो एक ऐसी प्रोसेस है एवोल्यूशन की जहाँ पर उनकी एंसेस्टर स्पीशीज़ ने बहुत सारी नई स्पीशीज़ को जन्म दिया है, इवॉल्व हुई हैं जिससे वो, जैसे उदाहरण के तौर पे ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स जो होते हैं, मतलब कंगारू की जो कैटेगरी है, ऐसे बहुत सारे आपको उधर ही ऑस्ट्रेलिया के रीजन में। एक तो क्या होता है कि कुछ कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट जब हुए थे हमारे, ऑस्ट्रेलिया अलग रह गया, अफ्रीका का मेडागास्कार अलग रह गया, अब वो उसका सब संपर्क टूट गया बाकी दुनिया से। तो वहाँ पर ही जो एक्चुअल प्रजाति पाई गई उसी से ही आपको उसके आसपास की प्रजातियाँ फिर देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ पर भी जाओगे ऑस्ट्रेलिया में तो आपको बहुत सारे ऐसे मार्सुपियल्स मिलेंगे, उसकी अलग अलग कैटेगरीज देखने को मिल जाएंगी। तो मेन है कि इनसे बहुत सारे जीव जंतुओं का विकास हो गया, नई प्रजातियों का डेवलपमेंट हो गया, तो उसको हम कहते हैं एडेप्टिव रेडिएशन एग्जाम्पल। मतलब क्या, एक ऐसी प्रोसेस किसमें इवोल्यूशन में इवॉल्व जब होती है कोई चीज़, इन विच वन एंसेस्ट्रल स्पीसीज, एक स्पीशीज, एक प्रजाति, एक पुरानी प्रजाति राइज करती है टू मेनी डिफरेंट डिसेंडेंट स्पीशीज, और भी नई नई उसके स्पीशीज उससे क्रिएट होती है, और जो कि फिर धीरे धीरे अलग अलग इन्वायरमेंट में सेटअप हो सके। तो नहीं तो ऐसे तो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, सर्वाइवल कैसे होगा उनका। जैसे मेडागास्कार लेमूर्स का हम कह सकते हैं, ये भी जो है एडेप्टिव रेडिएशन की तरह है, मतलब रेडिएशन एग्जाम्पल इसमें आएगा कि ये इनसे फिर और भी उसके आसपास जैसे दिखने वाली नॉर्मली जो और प्रजाति है उनका एक तरह से आप कह सकते हो कि जन्म हुआ। जैसे ये गैलापागोस फिंचेस, अब ये गैलापागोस आइलैंड जो है वो उधर अकेला रह गया, वहाँ के हिसाब से जो अडेप्टेशन के हिसाब से इस तरह के जो फिंच थे, बहुत सारे ऐसे फिंच जो है आपको देखने को, वुड पेकर फिंच हो गया, शार्प बिग्ड ग्राउंड फिंच हो गया, स्मॉल ग्राउंड फिंच हो, तो बहुत नए नए प्रकार के जो है पक्षी जो है इनसे बन गए। तो इस तरह की जिससे एक से सब कुछ डेवलप हो रहा हो, दैट इज़ एडेप्टिव रेडिएशन एग्जाम्पल। इसके पहले याद रखना सोलियोमेट एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, जिनमें हम देखते हैं कि एक फ्लूइड फिल्ड बॉडी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, जिसे हम सोलियम कहते हैं, और जिसमें नहीं मिलता है वो हम एसिलोमेट बोल सकते हैं। एक बड़ा यूनिक फीचर है दैट इज़ मिमिक्री। मिमिक्री जो होता है उसमें क्या होता है कि देखो भाई, मैं सक्षम नहीं हूँ, लेकिन कुछ जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये हॉर्नेट मॉथ है, ठीक है, ये बहुत खतरनाक होता है, ये पता है, ठीक है। अब ये खतरनाक इसलिए होता है कि इसका जब डंक वंक लग जाता है तो दिक्कत हो सकती है, ये आसपास के जीवों को पता है तो इससे दूर रहते हैं। लेकिन एक यूरोपियन हॉर्नेट और है जिसके पास कोई क्षमताएं नहीं है, लेकिन ये इसके जैसे बन जाता है ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट कर दे सामने वाले के लिए। तो कितनी बढ़िया चीज़ है कि इनमें से कौन मिमिक्री। अब जैसे ये पौधा है, फूल आया है इसमें, अब इस फूल में बी ऑर्किड का जो फ्लावर होता है, ये इसका शेप या इसका कलर इस तरह से है कि एक तरह से आप कह सकते हो कि ये फीमेल बीज की तरह दिखाई देता है, समझ रहे हो, फीमेल बीज की तरह। अब फीमेल, अभी कोई बी तो है नहीं, पर फूल का आकार, शेप, कलर इस तरह का हो गया, तो मेल को अट्रैक्ट कर लेता है ये ताकि पॉलिनेशन हो सके।
परागण हो सके। तो देखो ना, मिमिक्री रिमार्केबल एग्जाम्पल है एनिमल अडेप्टेशन का, जिससे वो इवॉल्व होते हैं, दूसरों से बचते हैं, अपना फ़ायदा लेते हैं। तो जैसे कि भाई ये बच गया, ये इसमें भले ही क्षमता नहीं थी, लेकिन इसने इस तरह का रंग रूप धारण कर लिया। तो ये भी एक चीज़ आप लोग ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो मिमिक्री मतलब कोई भी इंसेक्ट किसी के जैसा क्रिएट हो जाए, ठीक है। ये हनी बीज, फीमेल हनी बीज की तरह इसका शेप क्रिएट हो जाता है, तो ये अट्रैक्ट कर सकती है। तो मिमिक्री भी एक याद रखना। कोला फिंगरप्रिंट जो होते हैं, अब जैसे मैं अभी मार्सुपियल्स कह रहा था, वहीं मिलते हैं हमें ये, मतलब कंगारू वाले के ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं कोला। तो इनके फिंगरप्रिंट ना बहुत ही क्लोज होते हैं ह्यूमंस की तरह। मतलब कई बार तो आप पता लगे कहीं रिसर्च मतलब कर रहे हो, किसी चीज़ का पता लगा रहे हो, तो वहाँ कन्फ्यूजन भी ये क्रिएट कर सकते हैं। तो याद रखना, कोला फिंगरप्रिंट जो है बड़े क्लोज हैं ह्यूमंस के। ये एक अच्छा इंटरेस्टिंग फैक्ट है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट मैं कुछ चाहूँगा कि आपको कुछ टर्मिनोलॉजी सीखने को मिले। देखो, आपको याद होगा मैंने आज अभी क्वेश्चन जब मैं शुरू करा रहा था, तो उसमें मैंने आपको कहा था नॉक्टर्नल मतलब जो रात में एक्टिव होते हैं। वैसे ही कुछ और होते हैं जो नॉर्मली क्रेपुस्कुलर भी होते हैं, मतलब जो आप कह सकते हो कि जो रात में नहीं ना तो दिन में, ये डॉन एंड डस्क में, जैसे सुबह सुबह कहते हैं अर्ली मॉर्निंग, सूर्य अस्त होते समय, डॉन एंड डस्क के टाइम पे, उस दौरान एक्टिव रहते हैं। इसलिए क्योंकि उस टाइम दिन से टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम होता है, क्योंकि दिन में बहुत और रात में क्या होता है कि डिम लाइट रहती है, तो जो उनको जिनका शिकार उनको करना है उनको भी वैसे दिखना कम हो जाता है, तो थोड़ा सा कम दौड़ पाते हैं वो। तो वो अपना फूड संग्रह करने के लिए बढ़िया उनके लिए मतलब एक तो टेम्परेचर का भी बढ़िया काम हो गया, और दूसरा काम क्या हो गया कि जो जिसका शिकार करेंगे उसको भी थोड़ा दिखना कम हो जाएगा, अंधेरे में ज़्यादा दिक्कत पड़ेगी उसे, तो जल्दी पकड़ पाएंगे वो। तो जैसे रेड फॉक्सेस हुए, रैबिट्स हुए, जैगवार्स, वुल्व्स, ये अक्सर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग या अपने सहूलियत के हिसाब से न तो ज़्यादा दिन में न ज़्यादा रात में काम करते हैं। ये थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग के टाइम, डॉन डस्क के टाइम पे, तो उसको हम क्रेपुस्कुलर भी कहते हैं। तो इसमें याद रखना बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे ऑटर है, ये ऐसे शाम के टाइम ही एक्टिव होते हैं। गीला मॉन्स्टर है, स्कंक जो होते हैं, ये दिखाई दे रही होगी आपको, ये अब देखो, ठीक है। उसके बाद में ये कैट की प्रजाति, कैट वगैरह, ये ज़्यादातर इस दौरान थोड़ा सा आप लोग अंदाज़ा लगा के चलना, एग्जाम में काम आ सकता है। एंड फॉर यूर टर्मिनोलॉजी, जो दिन में है वो हम उन्हें डिनोरल कहते हैं। क्रेप्सकुलर जो दिन और रात मतलब वो डॉन एंड डस्क के टाइम पे होता है। नॉक्टर्नल जो सिर्फ रात में, जैसे बैट वगैरह। और मेटर्नल जो होते हैं वो नॉर्मली आप कह सकते हो कि इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, ये रात और दिन दोनों में आराम से जीवन के आनंद लेते हैं। कैन बी एक्टिव एट इरेगुलर पॉइंट ड्यूरिंग डे नाइट, ठीक है, जिसे हम कैथर्मल भी कहते हैं या मेट्रोनल भी कहते हैं। दोनों सेम शब्द हैं, अच्छे से याद रखना। टेक योर टाइम, आप स्क्रीनशॉट ले लो, पीडीएफ नीचे मिल जाएगी आपको। क्रेपुस्कुलर जो है एक्टिव रहते हैं दिन में। ट्यूलाइट मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि ये डॉन डस्क वाली बात कर रहा है। दिन रात में जो एक्टिव है नॉक्टर्नल, दिन में जो है वो डिनोनल। तो ये शब्दावलियों को याद रखना। फिर एक फॉरेजिंग वर्ड बार बार आपको मिलता है इसमें। ये जो भी आप वाइल्ड फूड वगैरह रिसोर्सेज जो हैं हम लोग नॉर्मली कोई भी जीव जंतु अपना भोजन ढूंढ रहा होता है ना, उसी को हम फॉरेजिंग वगैरह कह रहे होते हैं। तो एक एबिलिटी होती है ये, ठीक है, जिसको आप कह सकते हो अपने सर्वाइव रिप्रोड्यूस करने के लिए, तो खाने की तलाश करने के लिए यूज़ कर। जैसे हनी बीज जो हैं पोलन नेक्टार वगैरह ढूंढती रहती हैं, तो ये ढूंढने की जो एक वो है प्रक्रिया, उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। सो हेलो एवरीवन, हाय एवरीवन, ये स्टार्टिंग में जो मिस किया था वो अब कर रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगा होगा कमेंट ज़रूर करना। हो सकता है ये रिसर्च मेरी जारी है और भी ऐसे यूनिक बिहेवियर में आगे और लेकर आऊँगा, लेकिन वो आप पर डिपेंड करेगा कि आपको वीडियो कैसे लगा, ये ज़रूर बताएं। उसके बाद में ये चैंपियनशिप टेस्ट अभी तक इनरोल नहीं किया तो कर लीजिएगा। 17 दिसंबर सुबह 11 बजे, नीचे लिंक है, पीडीएफ की भी नीचे लिंक मिल जाएगी। नए बैचेस भी शाम को जो है, मतलब आप नीचे आप इसकी लिंक मिल जाएगी। और शाम को 7 बजे मेरी स्पेशल क्लासेस भी आप लोग अटेंड कर सकते हैं। ये प्राइसेस है फाउंडेशन बैच के लिए, मतलब 18 महीने का सब्सक्रिप्शन। अब 18 महीने तक अनअकैडमी को आप पूरा इस्तेमाल करें। सारे टेस्ट सीरीज सब कुछ आपके लिए है। सारे एजुकेटर के जो कोर्सेज हैं वो मिल जाएंगे कंप्लीट, आप अपना सिलेबस कर सकते हैं, ठीक है। प्रीलिम्स मेंस की तैयारी, नोट्स के साथ सब कुछ। एंड यू कैन यूज़ द कोड SGYT10। थैंक यू सो मच। Unacademy. Let's crack it.